हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया गया है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ कुछ रिएक्शन दिया है। कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। कैल्शियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा। देन सिनेबार इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद द एल्युमिनियम पाउडर। व्हाट आर alloy? लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ alloys। ओके, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया है। एक में आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है और दूसरे में आपको एलॉय के बारे में बताना है। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करना चाहता हूँ ए का। तो ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ जिसके केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम Ca, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। रिएक्ट्स विथ वाटर, और ये वाटर के साथ H2O से रिएक्ट करता है तो क्या होगा। तो ये वाटर हो गया, कैल्शियम प्लस वाटर, ये रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज करता है H2। इसको बैलेंस करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे 2 अगर हम लोग लगा देते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा। कैल्शियम जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया इसके लिए। ओके, नाउ सेकेंड दिया गया है सिनेबार इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो सिनेबार किसको बोलते हैं, सिनेबार इज द ओर ऑफ मरकरी। ओके, मरकरी का सल्फाइड ओर को सिनेबार बोलते हैं, HgS होता है फॉर्मूला। ओके, यही है सिनेबार। तो इसका रिएक्शन किया जाता है एयर के प्रेजेंस में। तो एयर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करता है तो आप याद करो मेटलर्जी चैप्टर में जब हम लोग पढ़ते हैं कि जब सिनेबार को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रस्टिंग कराया जाता है तो वो सल्फाइड कोर से कन्वर्ट होके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जिसको रोस्टिंग बोलते हैं, रोस्टिंग यही प्रोसेस होता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। तो सल्फाइड ओर को एयर के प्रेजेंस में हीट करने से वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो यहाँ पर अगर इसको बैलेंस करने का चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे ये हो जाएगा और अगर हम लोग इस चीज को बैलेंस कर लें तो ये हो गया सेकंड का इक्वेशन। ओके, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, और यहाँ पे HgO, इसको बोलते हैं मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरी 2 ऑक्साइड। ये 2 उसके वैलेंसी को शो कर रहा है क्योंकि मरकरी का वेरिएबल वैलेंसी होता है। ओके, तो यहाँ पर ये दूसरा है और तीसरा जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ओके, MnO2 इज हीटेड विद एल्युमिनियम वाटर। Al के साथ उसका किया जाता है। तो यह हो गया MnO2, एल्युमिनियम के साथ इसका रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3 और साथ में मैग्नीज को रिलीज करता है Mn, साथ में कुछ हीट भी रिलीज करता है। अगर अब इसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो एल्युमिनियम इस तरफ में 2 है तो 2 एल्युमिनियम इधर, ऑक्सीजन इस तरफ 3 है और दूसरी तरफ 2 है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर इसके मल्टीपल को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसके मल्टीपल से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। इधर 2 है ऑक्सीजन तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इधर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे Mn3 हो जाएगा और इधर भी Mn3 हो जाएगा। और एल्युमिनियम के लिए देखोगे यहाँ एल्युमिनियम 4 है, यहाँ 2 है तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 4 कर देता हूँ, 4 एल्युमिनियम, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्योंकि इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। तो इस तरह से ये आपको मैग्नीज डाइऑक्साइड, अगर इसको लिख सकते हो मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड
and release manganese. ओके, तो इस तरह से ये तीनों इक्वेशन हम लोग ने देख लिया। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर अलॉय। तो बी नंबर का आंसर अलॉय क्या है, तो अलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल। ओके, अलॉय इज homogeneous mixture of two metals, two or more metals, or one metal and non-metal। ओके, जनरली अलॉय इसी को बोलते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा कोई भी मेटल हो जाए, या फिर एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी ये है कि ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, मेटल से ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अलॉय इज स्ट्रॉन्गर देन the metal from which they are made। वो जिस चीज से बने होते हैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और दूसरा, ये रस्ट फ्री होता है। ओके, alloy is more resistance to corrosion। अगर कोई अलॉय नहीं है, नॉर्मल मेटल है, तो उसका कोरोजन आसानी से होगा, लेकिन अगर अलॉय में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कोरोजन, इसका जो रेट होता है वो घट जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।